भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब हो गया। कनाडा, अमेरिका की तरह भारतीय एजेंट्स पाकिस्तान में भी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस निकले। रॉ इंडिया मुलव्वस है पाकिस्तान के अंदर ऐसी तमाम तर कार्रवाइयों। हाय हाय जिंदा है, आय हाय जिंदा है। अब वक्त नहीं आ गया कि इस भारत को, इस मुल्क को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर देना चाहिए, करार दे देना चाहिए। अच्छा बात नहीं है। नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये चीज तो मैं बड़ी देर से आपको कह रहा हूं कि रॉ पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप कुछ भी नहीं कर पाई। पाकिस्तान का यह मानना है कि रॉ ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस कर रखे हैं और मन चाहे पाकिस्तानियों को ये लुढ़काते रहते हैं, ठाठा करते रहते हैं। अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जब से राम मंदिर का इफ्तिताह किया है 22 तारीख को, उसके बाद से आप देख लें कि मोदी साहब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। भारत खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और खित्ते के ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि हमेशा आगे आगे रहता है, हमेशा तैयार रहता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। ये तो मुद्दे लगा साला। भारत आखिर चाहता क्या है? जिस अंदाज से दहशतगर्दी हिंदुस्तान करवाता है, कभी रॉ के जरिए, कभी हमारी अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए, कभी हमने देखता है BLA को, BLF को, TTP को इस्तेमाल करता है, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन में अपने एजेंट्स को भेज के ये वाक़या कराना, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही सीरियस। तो तकलीफ किया लेकिन बिक गए हैं। अब इंडियन जो हैं एजेंट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं असैसिनेशंस करने के लिए पाकिस्तान में। बेटा तुम ये कह रहे हो कि भारत ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, भारत ने विदेशी जमीन इस्तेमाल करी पाकिस्तानियों को किल करने में, उनको लुढ़काने में। तो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ जो है पाकिस्तान को ख़त्म करने के पीछे पड़ चुकी है। जो पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्री के लिए भारत की रॉ एक जो है बहुत बड़ा आगे आने वाला जो है एक फ्यूचर में बहुत बड़ी तबाही मचाने वाली है, उनके लिए खतरा है। पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है, उन्होंने दूसरे इस्लामिक कंट्री के साथ जो है रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ इंडिया के ऊपर कार्रवाई की जाए, इंडिया को रोका जाए। दोस्तों चलिए पाकिस्तानी लोगों के इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, इंडिया की रॉ पर क्यों आरोप लगा रहे हैं, चलिए देखते हैं। से राम मंदिर का इफ्तिताह किया है 22 तारीख को, उसके बाद से आप देख लें कि मोदी साहब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो अपनी पॉलिसी हैं वो हेजमनी और जिस तरीके से धौंस धांधली और बुलिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या बेचता है, हम इसके खिलाफ सब कुछ कर सकते हैं। अभी फ्रांस के सदर भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन मेरे ख्याल में आमना हमारे लिए एक बड़ी कमज़ोरी का पहलू है। हिंदुस्तान में कश्मीर के मामले पे सख्त तरीन सियासी जमातें एक दूसरे की मुखालिफ हैं, चाहे रीजनल पार्टीज हैं, BJP, कांग्रेस हैं और पार्टियाँ हैं। लेकिन कश्मीर का मसला हो, हिंदुस्तान जो सारी दुनिया में बाहर करवा रहा है, कनाडा में कुछ हुआ, अमेरिका में हुआ, किसी शख्स ने जुबान नहीं खोली, कोई उनका तजियाकार, कोई अखबार नहीं इसकी बात करता। हमारी सारी सियासी जमातें, आमना हमारी तीनों सियासी जमातें जो है एक ही, आप अपने घर को तो ठीक कर लो। एहतशाम साहब, बड़ा वक्त हमारे पास कम है, लगारी साहब आपका क्विकली इस पे टेक क्या है, क्योंकि ये बड़ा एक अहम और बड़ा संजीदा नोयत का मसला है। पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी साइरस सज्जाद काजी कहता है कि भाई भारत ने ऑपरेशंस कर रखे हैं अंदर और हमें पता लगा है, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है, हमारे पास क्रेडिबल प्रूफ है, हमारे पास सबूत हैं कि तो तुम क्या कर रहे हो साइरस बेटा, सबूत का तुम ये बताओ पहले। तुम्हारे पास सबूत है तो दुनिया के पास जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? देखो एक और चीज़, साइरस बेटा, मैं पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हूँ, साइरस बेटा सुनो मेरी बात। साइरस बेटा तुम ये कह रहे हो कि भारत ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, भारत ने विदेशी ज़मीन इस्तेमाल करी पाकिस्तानियों को किल करने में, उनको लुढ़काने में, यही कह रहे हो ना, यही इल्ज़ाम है। वो एविडेंस कहाँ पे है? आप भारत के साथ शेयर मत करो, आप एक काम करो, आप सारे एम्बेसीज में बांटो ना। वो पाकिस्तान में अभी भी कुछ एम्बेसी बाकी होंगे जो परेशान नहीं हो गए तुम लोगों की हरकतों की वजह से, तो जाओ वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी है, वहाँ पे UK का एम्बेसी है, वहाँ पे फ्रांस का एम्बेसी है, वहाँ पे जितने भी मुस्लिम बिरादर ममालिक हैं सबके एम्बेसी हैं। जाओ सबको पकड़ाओ, प्रूफ बोलो भारत ने कराए, बोलो किसने मना कराया तुम्हें? मैं समझता हूँ कि भारत तौसी पसंदी कर रहा है, यानी दूसरे मुल्कों में जाकर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को टारगेट करता है। जैसे खुद अपने शहरी को जाकर उसने कनाडा में जो है वो टारगेट किया और कत्ल किया बाकायदा, और पाकिस्तान के इन 2 शहरियों की बात, फिर बल्कि एजेंट पाकिस्तान में छोड़ा हुआ था कुलभूषण, वो हमारे पास मौजूद है, और अमेरिका में जिसको साजिश की गई है वो साजिश पकड़ी भी गई है। तो भारत एक बड़ा तौसी पसंदाना किस्म का ये अमल कर रहा है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वो अपनी हुदूद से बाहर जाकर दूसरे ममालिक में टारगेट किलर भेज कर जो है वो कत्ल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भारत
एक आलमी दहशतगर्द के तौर पर, एक आलमी किसी भी आलमी ज़ाब्ते और कानून को न मानने वाले के तौर पर सामने आ रहा है। इसके बारे में तो जाहिर है आलमी बिरादरी को नोटिस लेना होगा और पूरी आलमी बिरादरी को आना होगा। जिस तरह से कनाडा के वज़ीर आज़म ने खुलकर बात की है, पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी खुलकर ये बात करनी चाहिए। ठीक कहा है इरशाद साहब ने कि हमारी सियासी जमातें मुख्तलिफ मामलों पर जिस तरह से इख्तिलाफ का शिकार होती हैं, बड़े इशूज़ पर भी अपने आप को उसी इख्तिलाफ में रखती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इन इशूज़ पर उन्हें एक पेज पर आकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर शाह साहब, आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें अपना रोल प्ले करेगी, कहीं ना कहीं जाके अब स्टॉप लगेगा इंडिया के इस तरह के इकदाम पर? खारजा के मुताबिक इंडियन इंटेलिजेंस ने किसी और मुल्क को महफूज ठिकाना बनाते हुए टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान में ये कत्ल करवाए। अब ये कैसे पता चलाया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने? कहा यह जा रहा है कि किसी तीसरे मुल्क के ताउन से इस नेटवर्क का पता लगाया गया है और ये जो टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं इनका पता लगाया गया है। अब वो तीसरा मुल्क कौन सा मुल्क है कि जहाँ पर ये नेटवर्क, इंडियन नेटवर्क मौजूद है और जिसने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की और 2 ऐसे अफराद का कत्ल किया जिनका लिंक बनता है कश्मीर के साथ, जिनका लिंक बनता है उस चीज़ के साथ कि जो जिसके हवाले से भारत बड़ा हसास है, भारत को मतलूब थे। शवाहिद आज दफ्तर खारजा की जानिब से पाकिस्तानी और आलमी मीडिया के सामने रखे गए हैं। उससे सबसे बड़ी बात जो साबित होती है वो ये है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान और इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए एक बतदरीज बढ़ता हुआ खतरा बन चुका है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारत के दहशतगर्द गिरोह और सहूलतकारों जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों, टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे, उनको कामयाबी के साथ बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने शवाहिद की बुनियाद पर बेनकाबी किया है कि मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के कत्ल में भारतीय शहरी अशोक कुमार आनंद और युगेश कुमार बराह रास्त मुलव्विस। तो भाई पाकिस्तान का जो मीडिया है अब उन्होंने खुल के सामने आ चुके और बता दिया कि जो इंडिया का जो रो है, जो खुफिया एजेंसी है इंडिया की, वो पाकिस्तान के अंदर एक्टिव और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आतंकवादियों को मार रही है। भाई वो आतंकवादी नहीं बोलते, वो कह रही हमारे नुमाइंदों को मार रहे हैं, हमारे नुमाइंदे गायब हो रहे हैं। इवन जो पाकिस्तानी नुमाइंदे मतलब आतंकवादी जो बाहर जाके भी देशों में रह लेते थे, कनाडा जैसे देशों में रहते हैं, वहाँ पर भी रोज़ जो है उनको गायब करते रहिए। भाई उनका कुछ पता नहीं लग रहा है और पाकिस्तान भाई डर रहा है और पूरे इस्लामिक जो कंट्री है उनसे बोल रहा है, इस्लामिक ब्रादर से बोल रहा है कि आप लोग इंडिया के ऊपर कुछ कदम उठाइए, इंडिया ने जो है हमारे लिए आने वाले समय में खतरा है। ये पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है, फिजा खान बोल रही है। भाई ये है खौफ इंडिया के नाम का, जो पाकिस्तान भाई कुछ साल पहले 7-8 साल पहले या 9-10 साल पहले मोदी जी गवर्नमेंट से पहले जैसे यार इंडिया के ऊपर बुराइयाँ निकलता था, हमले करवाता था, लेकिन अब वो चीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। उन्हें पता भाई अब मोदी है, अगर हमने कुछ किया तो हम पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों कैसा लगा भाई इंडिया का खौफ पाकिस्तानियों के मन में देख करके? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। भरते होने पर गर्व करते तो भाई कमेंट में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और भाई जय हिंद जरूर लिखना। मिलेंगे आपसे लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।